प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य में चिंता सर्ग व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। हमारी आज की व्याख्या है। वरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा स्तर स्तर जमती पीन हुई। पंचभूत का भैरव मिश्रण, चंपाओं के सकल निपात। उल्का लेकर अमर शक्तियाँ, खोज रही जो खोया प्रात। बार बार उस भीषण रव से कपती धरती, देख विशेष। पंचभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भैरव मिश्रण यानी संहारक रूप में मिलना या संयोग। शंपा यानी बिजली या विद्युत। शकल यानी टुकड़े, खंड। निपात यानी गिरना। उल्का यानी मशाल, रात में आकाश से टूटने वाला प्रकाशमय तारा। अमर शक्तियाँ यानी पृथ्वी की देवता जाति से भिन्न अन्य अदृश्य शक्तियाँ। जो यानी मानव। प्रसंग। प्रस्तुत छंद में अमर शक्तियों के द्वारा प्रातःकाल के खोजने में कवि ने अच्छी कल्पना की है, क्योंकि बिजली के टुकड़े टुकड़े होकर चमकने में वह मशाल सी दिखाई दे सकती है। प्रकृति की क्षिति, जल, पावक, समीर और गगन सभी तत्वों का विषम संयोग उपस्थित हो गया था। प्रत्येक तत्व अन्य सभी तत्वों के गुण अनुपात ढंग से धारण कर रहा था, अतः उन्हें अलग अलग पहचानना भी कठिन था और इसीलिए वे अधिक भयानक हो उठे थे। आकाश से बिजलियां खंड खंड करके गिर रही थीं। उल्का भी रह रहकर प्रकाश के साथ टूट रहे थे। उन्हें देखकर यही प्रतीत होता था कि मानो देवताओं की आत्मशक्तियां ही उन्हें हाथ में लेकर प्रकाश के सहारे खोए हुए जीवन के प्रभात को ढूंढ रही थी। प्रस्तुत छंद में स्मृति, चिंता, विषाद, दैन्य और भय के भाव अभिव्यक्त हैं। गुणों का सद्योग वर्णित है, अतः समुच्चय अलंकार है। उल्का लेकर अमर शक्तियाँ, खोज रही ज्यों खोया प्रात में वाच्य उक्त विषया वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार उस भीषण रव से कपती धरती, देख विशेष। मानो नील व्योम उतरा हो, आलिंगन को हेतु अशेष। व्योम यानी आकाश, भीषण यानी भयंकर, आशेष यानी पूर्ण, रव यानी कड़क, विशेष विशिष्ट भाव से। प्रस्तुत छंद में कवि ने प्रलय काल में भी आलिंगन का वर्णन करके अपनी माधुर्य भावना का परिचय दिया है। दिक्ताओं के धूम से ऊपर छाए स्थूल अंधकार को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो विद्युत की भयंकर कड़क से पृथ्वी को अत्यधिक कंपित देख संपूर्ण आकाश उसे छाती से चिपटा कर धैर्य बंधाने के लिए नीचे उतर आया हो। यहाँ स्मृति, हर्ष, रति, चिंता और भय के भाव अभिव्यक्त हैं। पहले हिलती हुई धरती को कांपते हुए बताया गया है और फिर व्योम को उतार कर उसके आलिंगन की संभावना व्यक्त की गई है, जो आहार्य है और जिसे मानो वाचक शब्द से प्रकट किया गया है। अतः यहाँ वाच्ययुक्त विषय वस्तुत्प्रेक्षा ध्वनित है। आकाश और धरती नारी पुरुष रूप में वर्णित है, अतः समासुक्ति व मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। कांपती धरती में रोमांच की व्यंजना है। आगे की व्याख्या हम अगली वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।